जी ऐसा नहीं कि आप इस उत्तर को नहीं जानते, पर इसका एकमात्र यही उत्तर है, ये सब भगवान की माया है। यज्ञ यज्ञ विरुद्धते, जो एक दूसरे को उल्टा प्रतीत करवाती है। कर्म का काम है वो आपको फल देगा। जैसे हम अगर कहीं नौकरी करने गए, हम किसी के यहाँ नौकरी करेंगे तो हमें तनख्वाह मिलेगी, हम पैसा कमाएंगे। फिर हम दुखी कैसे होते हैं? जैसे हमने खेती की और खेती करने के बाद हमने ये खेती करने के पहले ही अंदाजा लगा लिया है कि हम 1 लाख रुपए का धान बेचेंगे, और अगर धान 70,000 का बिक गया तो हम 30,000 के लिए दुखी हो जाते हैं। कर्म का काम है फल देना, कर्म आपको फल देगा, पर हमने जैसा सोचा है वैसा फल नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। दुख का कारण कर्म और विधाता नहीं, दुख का कारण हमारे मन में सोचा हुआ परिणाम है। दुख कर्म से नहीं मिल रहा, दुख हमारे मन के अंदाजा से मिल रहा है। हमने अंदाजा लगा रखा है हम इस महीने में इतना कमाएंगे, नहीं कमाए हम दुखी हो गए। हमने ये सोच रखा है हमारा पुत्र होगा तो इस प्रकार का होगा, अगर नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए। गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता ही दुख का कारण है। कर्म करो, फल की चिंता न करो, क्योंकि फल के लिए चिंतित रहोगे तो तुम दुखी होगे ही, क्योंकि आपके मन मुताबिक होने वाला नहीं। ये दुनिया उस हिसाब से चलेगी जिस हिसाब से विधाता चलाएगा, पर आप अपने हिसाब से चलाना सोचिएगा तो आपको दुखी होना ही है। ये माया है। और दूसरी बात आपने कहा परमात्मा को दुनिया में नहीं रहना था, दुनिया क्यों बनाई? मैत्रेय जी, परमात्मा दुनिया से 1 मिनट भी अलग होता ही नहीं, वो यही रहता है। और आप जो कह रहे हैं कि ये काला गोरा मोटा पतला का भेद कैसा? विदुर जी, जो जैसा कर्म करता है उसको अपने कर्म की पूंजी के द्वारा ही फल मिलता है, इसमें विधाता की कोई अधिकार नहीं। क्योंकि आयु, जाति और भोग ये हमारे प्रारब्ध से मिलते हैं। हमारी उम्र कितनी होगी, हम किस योनि में जाएंगे और किस योनि में जाकर के कितना सुख भोगेंगे, ये हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म से निर्धारित होता है। और गरुड़ पुराण के हिसाब से अंतः चातुष्य, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीजें पूर्व जन्म के कृत्य से होती है। मन, आप जैसा पूर्व जन्म में किए होंगे, इस जन्म में हम लोग सत्संग कर रहे हैं, अगले जन्म में ये सत्संग फल देगा, और हम सब इससे ऊपर की सीढ़ी पर रहेंगे। चित्त, बुद्धि, बुद्धि पूर्व जन्म के कृत्य से मिलती है। आप मर जाइएगा, आपका बेटा नहीं पढ़ सकता है, और आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, पूर्व जन्म का प्रारब्ध होगा, वो पढ़ जाएगा। थोड़ा सा मार्ग दिखाने के बाद हम एक दृष्टांत से समझा देते हैं। हम लोग एक उदाहरण देते हैं घर में कि तुलसी जी की पत्नी ने उन्हें डांट दिया, तुलसीदास की पत्नी ने, और तुलसीदास महात्मा हो गए। भैया, अगर पत्नी के डांटने से कोई महात्मा होता तो आज के डेट में किसकी पत्नी नहीं डांट रही है, और कितने लोग महात्मा हो रहे हैं आप बताइए? किसी के डांटने से कोई महात्मा नहीं होता। महात्मा बनने का विचार पूर्व जन्म से उनके प्रारब्ध में था। थोड़ा सा किसी ने रास्ता दिखा दिया, वो महात्मा बन गए। बस रास्ता दिखाने की देरी होती है, चाहे वो पत्नी दिखा दे, मित्र दिखा दे, गुरु दिखा दे, पिताजी दिखा दे, जो दिखा दे, बस मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। पूर्व जन्म से संस्कार है उसका, वो हो जाएगा। आपके डांटने और बोलने से नहीं हो सकता। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 चीज पूर्व जन्म के कृत्य है विदुर जी, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं। और ये भगवान की माया है, ऐसा लगता है कि ये भगवान कर रहे हैं।